इस चैप्टर में बेटा सबसे पहले ध्यान से समझना, जो हमारा ये चैप्टर बेस्ड है ना वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। मतलब जो भी हमारे पास डेटा होता है ना, जो भी हमारे पास डेटा होता है उसको ग्राफिकली हम कैसे लिखें वो। बेटा थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप जानते हो, तो आपको पता है कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं और मैं इस तरफ बना रहा हूँ, तो आपको पता है कि ये मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट की, ये वाला पोर्शन है ना, जहां पर आपको पता है ये वाली साइड आपकी y होती है, ये x होती है, यहाँ पर इस तरीके से नंबर चलते हैं इस तरीके से। लेकिन जब भी आप कोई डाटा बनाते हो तो हो सकता है यहाँ पर इस वाली साइड पे हो सकता है कि आपका नंबर ना लिखे हो, आपकी कोई और डिटेल्स लिखी हो, जो भी आपके पास डेटा होगा। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि 2000 ईयर्स लिख दिया यहाँ पे, और मैंने यहाँ पॉपुलेशन लिख दी गांव की, पॉपुलेशन इन विलेज ए। तो मान लो 2000 में कितनी पॉपुलेशन थी, पता चला 100 लोग रहते थे। 2005 में कितनी थी, पता चल रहा है कि ये पॉपुलेशन जायज आता है, देखो पॉपुलेशन बढ़ती है तो ऐसा मान लो 120। फिर 2010 में कितनी हुई जी, तो आपने कह दिया मान लो डाटा के अकॉर्डिंग 150 है जी। फिर 2000 मान लो 20 में कितना, तो मान लो बहुत ही ज्यादा डिजास्टर हो गया, चलो गांव छोड़ के भाग गया, 80 हो गई। तो ऐसे तो 15 लिखना था, ठीक है ना, ईयर्स को मैं बराबर समझा रहा हूँ तो इस तरीके से। तो बेटा एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने का सबसे पहला तरीका होता है, सबसे आसान तरीका होता है बार ग्राफ बनाना। बार ग्राफ बहुत सारे तरीकों से बन सकता है, मल्टीपल बार ग्राफ भी होता है, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ भी होता है, वर्टिकल बार ग्राफ भी होता है, बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे पहले बेसिक तरीका जो बार ग्राफ का होता है वो कुछ नहीं है बेटा, आप दो लाइन ड्रॉ करते हो, है ना, आप दो लाइन ड्रॉ करते हो इस तरीके से, है ना, ये लाइन ड्रॉ करी, और आप इस लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर इस तरफ आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू आती है। बेटा ध्यान रखना, जो भी आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, जैसे यहाँ पर आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू कौन सी है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये भी है, लेकिन मेजरली यहाँ पर डिटेल्स भी हो सकती है कि भैया एप्पल खाना कितने लोगों को पसंद है, 5-15 लोगों को, ठीक है ना, बनाना खाना कितने लोगों को पसंद है, 20 लोगों को, और ग्रेप्स खाना 15 फिर 25 लोगों को, और फिर मैंगो खाना तो 50 लोगों को। तो ये क्या है, ये आपका एक डाटा है, और ये कितने लोगों को पसंद है। न्यूमेरिकल कौन सा हुआ, राइट साइड में ये वाला। तो बेटा जो भी न्यूमेरिकल इस टाइप का डाटा होता है वो हमेशा वाई एक्सिस पे लिखा जाता है। मेजरली आप जो करोगे, आपको जिस टाइप का क्वेश्चन आएगा बार ग्राफ में बहुत रेयर ही आपको कोई क्वेश्चन आए, ठीक है ना, और एक्स साइड आप अपनी सारी डिटेल्स लिखते हो न्यूमेरिकल वैल्यूज में, या फिर एप्पल बनाना, ये सब चीजों के बारे में, है ना। जैसे मान लो आपने लिखा, जैसे क्या कहते हैं, या तो ईयर लिख लिया 2000, फिर 2005, या फिर आपने इधर लिख दिया बनाना, या आपने लिख दिया एप्पल, और कितने लोग खा रहे हैं उसका यहाँ पर एक वैल्यू लिखना है। और ये वैल्यू बेटा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना। जैसे इसमें 100, 120, 150, 80 जा रहा है, बेटा कोई भी डाटा जीरो से शुरू होता है, जायज बात है। जीरो से अगर आप अगला डायरेक्ट 50 लिख रहे हो तो अगला 80 मत लिख देना, क्योंकि आपने पहले में कितने का डिफरेंस दिखाया है, 50 का, तो सब में। या फिर बेटा 25-25 के अकॉर्डिंग चल सकते हो, या फिर बेटा 20-20 के अकॉर्डिंग, 20, 40, 60, 80, दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरीके से करना चाहते हो चीजों को। और फिर ये डाटा को आप लिख के बेटा, अगर मान लो जैसे पहला 2000 में क्या आंसर आ रहा है, 100, मान लो 20, 40, 60, 80 और 100 कर दिया, तो अगर ये 100 आया तो बेटा जो आपने लिखा है ना, एक बराबर से बढ़िया सा गैप बना के एक स्ट्रेट लाइन ऐसे इस तरीके से आपको ड्रॉ कर देनी है। फिर 2005 की बात करेंगे, जब मान लो 2005 में 120 है, तो ये अपना अगला ही 120, तो अगला फिर गैप बना के अच्छा खासा ना, इतना ही एक डिसेंट गैप बना के, और उतना ही गैप सब में होना चाहिए। एक डिसेंट गैप बना के आप फिर 120 की लाइन ड्रॉ करोगे इस तरीके से। फिर मान लो 2010 का है फॉर एग्जांपल 150, तो बेटा 120, 140, फिर 160, तो 140 और 60 के बिल्कुल बीच में क्या होगा, 150, तो वो एक स्केल से मेजर करके बढ़िया तरीके से ड्रॉ करना। फिर अगला 2025 में 80 हो गया, 80 कहाँ है बेटा, यहाँ नीचे लिख देना 2015। तो ये आपका बार ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन होगी। वैसे ये वर्टिकल बार ग्राफ है, कभी कभी आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है जहां आपको हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बनाने के लिए बोले, मतलब इसको यहाँ लिख देना, इसको यहाँ लिख देना, 0, 20, 40, 60, 80, 100 ऐसे, और यहाँ 2000,
2005, 2010, 2015, तो इस तरीके फिर अपना ये अपना 100 ऐसे ऐसे ही बनाया जाता है। पर आपके 9th में नहीं आएगा, पर समझा दिया मैंने, अगर बाय चांस आ जाए तो। ऐसे तो नहीं आएगा। बार ग्राफ, मल्टीपल का बार ग्राफ भी होते हैं, जैसे 6 क्लास है, 7 क्लास है, 8 क्लास है, 3 क्लास है। 6 क्लास में मैथ्स का स्कोर और साइंस का स्कोर का हाईएस्ट मार्क्स लिख लो। मान लो 6 मैथ्स का हाईएस्ट स्कोर 80 और साइंस में 95, 7th में मान लो 80 और साइंस में मान लो फॉर एग्जांपल 75, 8th में 70 और इसमें मान लो 95। तो ये एक साथ डाटा लिखना है पूरा 6 का। तो आप जब ग्राफ ग्राफ बनाओगे सिचुएशन में ऐसे, तो आप यहाँ लिखोगे 6th क्लास, है ना, लिख दिया। और मान लो फॉर एग्जांपल ये 20 का 20, 40, 60, 80 और 100 है। मान लो किसी का मैथ्स में 80 आया तो ये 80 का बना दिया, और 6th में ये मैथ्स का है अपना, और ये इसी के साथ साइंस का बनाना है, तो साइंस का इसी के साथ ना बिल्कुल चिपका के इसी के, और यहाँ लिख दो इस तरीके से मैथ्स या साइंस, ऐसे लिख दो। नहीं तो फिर एक को शेड कर दो, पेंसिल तो यूज करोगे, एक को शेड कर दो, एक में ऐसे लाइन डाल दो, और यहाँ साइड में लिख दो कि मैथ वाले को हम ऐसे शेड कर रहे हैं और साइंस वाले को हम ऐसे लाइन डाल रहे हैं, ताकि डिस्क्रिमिनेशन हो जाए। फिर 7th क्लास का बनाना रहेगा तो इसको गैप दो, क्योंकि ये हिस्टोग्राम नहीं है जो हम आगे सीखेंगे अभी। मान लो ऐसे आया, मान लो ऐसे आया। फिर 8th का बनाओ, मगर जो जो सेम है उनको चिपका के। दिस इज कॉल्ड मल्टीपल बार डायग्राम या मल्टीपल बार ग्राफ। बार ग्राफ खत्म, इससे ज्यादा क्या ही क्वेश्चन आ सकता। मैक्सिमम, मिनिमम और कुछ डेटा पूछ लेगा, हाईएस्ट, लोएस्ट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मजा तो आता है बेटा हिस्टोग्राम में। जहां आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना पड़ता है डेटा को, समझ लो। और ये वाला थोड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें सीरीज कनेक्टेड रहती है। जैसे मान लो एक वेट्स लिखा हुआ है, मेजरली बेटा मजा तो देखो डाटा में जब आएगा वो 0 से शुरू हो, नहीं हो तो फिर प्रॉब्लम है। जैसे यहाँ मान लो वेट की जब बात हो रही है और कितने बच्चे हैं, जैसे मान लो 8 9 में बच्चे हैं, तो किसी का 20 किलो तो बहुत रेयर ही है, कोई 9th में हो तो बेचारा। मेजरली 30 किलो से तो ऊपर ही होता है इंसान इससे। तो 30 से हम लिख रहे हैं 35, 35 से लिख रहे हैं 40, 40 से लिख रहे हैं 45, और 45 से 50, और मान लो कोई 50 से 55। चलो इतना ही जाते हैं, मान लो इतना ही जा रहे हैं। टोटल बच्चे थे हमारे पास 30, इसमें बच्चे गए 8, भैया इतने बच्चे 8 हैं। इसमें गए भैया 7, इसमें गए 4, इसमें गए 6, इसमें गए 5, हो गए 30। 8 7 15 4 19 6 25 30, टोटल बच्चे 30 हो गए। और ये अपना डाटा है। कह रहा हिस्टोग्राम बनाओ। बेटा ऊपर जो मैंने समझाया था वो आपका बार ग्राफ था। हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में फर्क कैसे समझोगे, ये इंटरवल सीरीज में दे रखा होगा, इतने से इतना, फिर इतने से इतना, इतने से इतना। जब भी ऐसा डाटा दिखाई दे तो ये इट इज ऑल अबाउट हिस्टोग्राम। और बार ग्राफ में आपको ऐसे इंडिविजुअल डाटा देगा कि 6th क्लास में कितना, 7th में कितना, रेंज बना के नहीं देगा, है ना। इस तरीके, जैसे इस तरीके से दे देगा डाटा, रेंज बना के नहीं देगा, ऐसे रेंज नहीं बना के देगा कि यहाँ से यहाँ तक कितने बच्चे हैं, इस तरीके से डाटा आपको नहीं देगा बार ग्राफ के लिए। हिस्टोग्राम का केस है। लेकिन हिस्टोग्राम बनाते कैसे हैं, मजा इसमें है, बहुत ध्यान से समझना बेटा। हिस्टोग्राम में बेटा ये डाटा ना, ये लेफ्ट साइड वाला जो रेंज में चलेगा वो नीचे लिखा आएगा हमेशा, और ये न्यूमेरिकल्स नंबर, इसका डाटा का रिप्रेजेंट हम यहाँ करेंगे। देखो 8 तक ही है ज्यादातर नंबर, तो या तो 1 से 10 तक ही लिख दूं, ज्यादा बेहतर है ना, लिख देता हूँ। गैप बराबर होने चाहिए बेटा, 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ लिखूंगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और यहाँ बेटा क्योंकि डाटा बराबर चलेगा, है ना, समझ रहे हो, बराबर चलेगा पूरा। तो कैसे 8, 7, 4 ये तो होगा। अब ये 30 से 35 है। डाटा तो आपका बेटा हमेशा 0 से शुरू होता है। 0 के बाद आप अब देखो ये कितने का फर्क है, तो आपके डाटा में 5-5 का फर्क होना चाहिए। 0 के बाद अगला क्या लिखोगे, 5 के बाद, 10 के बाद, 15 के बाद, 20 के बाद, 25 के बाद, तब जाके आपका क्वेश्चन शुरू होगा। मतलब यहां तक आप चले जाओगे तब जाके आपका हिस्टोग्राम बनना शुरू होगा, है कि नहीं। देखो कैसे क्या होगा, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। एक ज्यादा पे छोड़ना और एक कम से शुरू करना, हमेशा हमेशा ये ट्राई करना। इसी से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी समझ में आ जाएगा। अब बेटा ध्यान से सुनो मेरी बात, ये गैप्स बराबर होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। पहला 30 से 35 में कितना, 8। 30 से 35 में कितना, 30 से 35 में 8 है। तो बनाते हैं, आ जाओ। ये बन जाएगा, ठीक है ना। अगला तो बिल्कुल इसी से ही चिपका हुआ है, 35 से 40, 7। तो आओ 7 से बनाते हैं अगला। समझ पा रहे हो आप मेरी बात, है, ऐसे बनाओगे ना, यही तो बनेगा। ये दोनों बराबर दिखने चाहिए। अब जैसे मेरे नहीं दिख रहे क्योंकि रफ डायग्राम है, लेकिन आपके ना दिख जाए फिर ना दिक्कत हो जाएगी, तो आपको मार्क्स इसी चीज का मिलेगा। फिर अगला आप देखोगे भैया 40 से 45 है तो 4, ये बन गया। चिपके हुए बन रहे, देख लो हिस्टोग्राम बार ग्राफ में ये फर्क है, लिंक बन रही है चिपके। इसके बाद अगला आप फिर बोलोगे, फिर आप कहोगे भैया अगला बनाना है 45 से 50 में 6, तो अपने को 6 बनाना है, ये बन गया, सही है। फिर इसके बाद अगला अपने को बनाना है 50 से 55 में 5, 50 से 55 में 5, 5 ये रहा। और ये हमारा हिस्टोग्राम बन गया। अब इसमें ना सब अच्छा है, मजा नहीं आ रहा, पता है क्यों, क्या इसलिए खाली कर रखी है। दिखने में ये कितना सुंदर लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा इसका एक इंतजाम होता है, एक जुगाड़ होता है जो आपको समझना है। और फिर क्या होता है ना, चीजें आसान हो जाती है। आपको क्या करना है, ध्यान से समझना मेरी बात, बहुत ध्यान से समझना। अच्छा मान लो जैसे एक डाटा ऐसे जा रहा हो लाइन में, और आपको यहां से लेकर यहां तक डाटा ना नहीं चाहिए, तो आप इस डाटा को, जैसे मान लो रस्सी है, यहां से यहां तक की वैल्यू चाहिए, बीच की जो वैल्यूज है वो नहीं चाहिए, तो आप उसको फोल्ड कर दो। यानी कि इस डाटा को मैं ऐसे फोल्ड कर दूं तो ये वाला हिस्सा मेरा इस तरफ आ जाएगा, है ना। यानी कि कुछ नहीं बेटा, ध्यान रखना, जब भी आपका डाटा ना 0 से बहुत बाद शुरू हो, गैप के अकॉर्डिंग, तो आप इतने डाटा को खींच सकते हो। खींच सकते हो इन द सेंस, मेजरली तो क्वेश्चन हो गया, हिस्टोग्राम ऐसे बनता है। देखो, है ना। तो क्या हुआ, हमने इस डाटा को खींच लिया, लेकिन पॉइंट है 0 के बाद भैया अगर आप एकदम से ऐसे 30 दिखाओगे ना तो चीज थोड़ी गलत हो जाएगी, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, ध्यान समझना बेटा इस चीज को, ठीक है ना। और हम लोग क्या करेंगे, ध्यान समझना बेटा, यहाँ पे जो ये वाली साइड है ना, यहाँ 0 लिख के ऐसे गुचुड़ मुचुड़ कर देंगे। 0 लिखा और ऐसे जो गुचुड़ मुचुड़, समझ लो, करके डायरेक्ट अपन दिखाएंगे यहाँ 30 आ गया। नहीं तो आप
ये गुचड़ मुचड़ ना करें तो आप ऐसा करके दिखा दें कि 0 से 5 है, 5 के बाद गुचड़ मुचड़ करके डायरेक्ट 30 पहुंच गए। या फिर आप 0 के बाद गुचड़ मुचड़ करके 25 पहुंच जाएं और 25 के बाद दिखा दें कि 25 के बाद 30 हुआ। नहीं तो मैं तो आपको इतना ही कहूंगा कि आप 0 के बाद 5 दिखाओ, 0 के बाद दिखाओ 5, पहला फर्क तो दिखाओ, उसके नेक्स्ट में गुचड़ मुचड़ कर दो और फिर 30 में पहुंच जाओ। जो आपको ये दिखा रहा है कि आपने उसको बीच का जो डाटा ना उसको फोल्ड कर दिया। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये हमारा एक हिस्टोग्राम बन गया जहां मैंने आपको दोनों टाइप की एक सेम चीज समझा दी। अगर मान लो डायरेक्ट डाटा 0 से ही शुरू होता, 0 से, या फिर अगर हद से डाटा 0 से ऐसे शुरू होता, 0 से 10 नहीं होता मान लो, लेकिन डायरेक्ट शुरू होता 20 से 30, तो आप 0 से 10 भी उतार लो, 10 से 20 भी उतार लो, कोई दिक्कत नहीं है। इतने में क्या गुचड़ मुचड़ करोगे। या फिर आपका डाटा शुरू हो रहा हो 0 से, ऐसा मान लो ऐसा हो 100 से 120, फिर 120 से 100, तो उस केस में आप क्या 0 से 20, 20 से 40, 40 नहीं, आप डायरेक्ट क्या 0 से 20 बनाना, फिर अगली सेम गैप, देखो गैप समझो, मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो बनाना ये, तो पहला 0, 0 से क्या 20, फिर 20 से जो अगला फर्क है ना पूरा, उस पूरे फर्क में आपको गुचड़ मुचड़ करना है, ठीक है। और फिर क्या करके दिखाना कि 20 से हम गुचड़ मुचड़ करके कहां पहुंच गए, लेकिन वो गैप जितना इसको दिया है, जितना उसी को इसको भी उतना ही, और उसके बाद अगले से फिर वो 120 अपना फिर बनाना शुरू कर देना। समझ रहे हो? कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना? चलो बस बेटा, ये चीज समझानी थी हिस्टोग्राम में। इसके बाद देखो, ये बेसिक है तरीका हिस्टोग्राम को करने का। अब हिस्टोग्राम बेटा बहुत सारे केस होते हैं ना, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, ऐसे थोड़ा ना डायरेक्ट बन जाए। इसी में आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बनाने दे सकता है, ठीक है ना। इसी में आपको ऐसे बोलेगा कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाओ, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन दो तरीके से बनाई जा सकती है, एक विद हिस्टोग्राम या फिर एक विदाउट हिस्टोग्राम। बनती कैसे है बेटा? देखो, अगर मान लो आपको कभी बिना हिस्टोग्राम के बनानी पड़ी, तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपको उसमें वो वैल्यूज लिखनी पड़ेंगी, या विद हिस्टोग्राम में बनाओगे तो भी वैल्यूज तो लिखनी पड़ेंगी। कैसे बनेगा देखो, मैं इसी में आता हूँ, और अब मैं आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना सिखाऊंगा, और करने का जो तरीका वो बताऊंगा। पहले तो मैं आपको लिखवाता हूँ कि जब भी आप कभी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से हिस्टोग्राम बना रहे होंगे, तो आप क्या करेंगे, इसके बाद जब आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना रहे हैं, तो यहाँ आप लिख लेना मिड वैल्यू, ऐसे 30 और 35 की मिड वैल्यू। जब भी आपको कभी मिड वैल्यू निकालनी पड़े, तो एक लोअर लिमिट होती है, ये पहले वाली लोअर लिमिट कहलाती है, और दूसरी वाली अपर लिमिट। लोअर लिमिट में अपर लिमिट जोड़ना, डिवाइड कर देना 2 से। लोअर लिमिट कितनी? 30, अपर लिमिट कितनी? 35, डिवाइड बाय 2। 30 और 35 65, 65 बटे में 2 काटोगे, आंसर आएगा 32.5। नहीं तो बेटा बहुत दिमाग लगाओ, इन दोनों में कितने का फर्क है? 5 का आधा कितना होता है? 2.5, तो 30 में 2.5 जोड़ दो, जोड़ दिया 30 में 2.5। अब अगला पता है, ऐसे मत जोड़ो, इन दोनों का बार बार मत सोचो, इनमें कितने का फर्क था, तो अगला 5 ज्यादा कर दो, 37.5, अगला फिर 5 ज्यादा कर दो, 42.5, और चाहो तो देख लो 40 और 45 का बीच का 42.5 ही होता है। फिर अगला फिर 5 ज्यादा कर दो, 47.5, अगला 52.5, बन गए सारे। कोई प्रॉब्लम? अगर 10 और 20 हुआ तो बीच का क्या होगा? 15, और कितने का फर्क है 10 और 20 में? 10 और 20 में कितने का? 10 का, तो अगला 15 है, तो अगला क्या होगा? 25, अगला क्या होगा? 35, अगला क्या होगा? 45, ऐसे। और बेटा ये मिड वैल्यू निकाली। अच्छा, इससे पहले की मिड वैल्यू क्या हो सकती थी? 32.5 है ना, पहले की क्या हो सकती थी? 27.5। अरे भाई 5 का फर्क है ना, क्या सो रहे हो क्या? तो अगला 5 कम होता ना, 32 में 5 कम होता तो 27.5 होता, और अगर इससे अगर ज्यादा होती तो 57.5 होती। इनका भी ख्याल रखना। क्यों रखना बता रहा हूं, पर ख्याल रखना, क्योंकि ये 0 से शुरू नहीं हुआ, होता तो बताता। अभी सुनो, अभी इसी केस में फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बने।
पहले 32.5 जायज बात है, इनकी पीच की वैल्यू होगी, रेड से मार्क कर लेते हैं। ये जो हम फर्स्ट केस बना रहे हैं विद हिस्टोग्राम बना रहे हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हिस्टोग्राम के साथ, क्योंकि देखो हिस्टोग्राम बना हुआ है, अब इसी में फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाएगा। बीच की वैल्यू, बीच की वैल्यू, बीच की वैल्यू, बीच की वैल्यू, और जब ये खत्म होगी तो अगली भी इसकी बीच की वैल्यू, जो मैंने इसीलिए बोला कि ध्यान रखना 57.5 इसके बीच की वैल्यू, और इससे पहले भी इसकी बीच की वैल्यू। अब आप बोले भैया तो गुचुड़ मुचुड़ है, इसमें क्या होंगे बीच की वैल्यू? कुछ भी, अपने को तो बस वो लिमिट समझनी है कि उससे पहले जब आया होगा ना तो भी बीच से आया होगा, और उसके बाद जब खत्म भी होगा तो भी बीच से खत्म। और अब भी इसको आपको ज्वाइन कराना है बेटा, ज्वाइन आप बेटा स्केल से करा देना है। मैं तो ऐसे करा रहा हूँ जैसे इस तरीके से, चलो मैं ऐसे कर देता हूँ, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर यहाँ स्ट्रेट होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। ये अपना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता है, कोई दिक्कत? और आप चाहो, अगर आप चाहो तो इसको यहां से ला सकते हो इसी को, लेकिन हमने क्या गैप दे रखे हैं, तो आप चाहो तो इसको ऐसे दिखा सकते हो कि हम ग्राफ के पीछे से ला रहे हैं। मेजरली जब भी कभी हिस्टोग्राम जीरो से शुरू होता है ना, कभी कभी ऐसे कि यहीं से शुरू हो गया, मान लो हिस्टोग्राम ऐसे, तो उस केस में बेटा खत्म तो आपको पता है यहाँ हो जाएगा, और इससे पहले यहाँ होगा, इससे पहले यहाँ होगा, इससे पहले यहाँ होगा, इससे पहले, लेकिन ये शुरू कहाँ से हुआ होगा? अब कहोगे भैया ये अगर 0 है और 0 से 10 है तो शुरू होगा, इनके बीच का 5 है तो ये शुरू होगा -5 से, सोचो ना। लेकिन डाटा नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए हम बता देंगे कि कहीं यहीं से कहीं से आ रहा होगा, ऐसे रफ एस्टिमेट दे देंगे, और वहां को लिखना मत -5, बस रफ एस्टिमेट बता देना। समझ रहे हो मेरी बात? एक एक बात का ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। टीचर आपके इनकी छोटी छोटी बातों में मार्क्स काट सकता है। अच्छा अभी फिलहाल अगर मान लो ये तो फर्स्ट केस है विद हिस्टोग्राम, अगर मान लो विदाउट हिस्टोग्राम बनाना पड़े तो बेटा उस केस में आप आज के टाइम पे तो देखो स्मार्ट हो, पहले तो क्या करते थे ना, हिस्टोग्राम बना के उसको हटा देते थे। ये विदाउट हिस्टोग्राम बन गया, हिस्टोग्राम नहीं है इसमें, तो कभी भी किसी अब आप ये थोड़ा ना कर सकते हो। तो आप क्या करोगे? तो आपको दो चीज बताई ना, डाटा दिया, मिड वैल्यू निकाली, और आपके पास नंबर है। अब आप करोगे क्या, मैं समझा देता हूँ। मान लो आप जब हिस्टोग्राम बनाओगे, फिर आप थोड़ा सा इधर 1 पॉइंट, फिर थोड़ा गुचुड़ मुचुड़, फिर 1 पॉइंट का फर्क देते जाओगे, है ना, ऐसे ऐसे तो जाएगा आपका हिस्टोग्राम। लेकिन बेटा उसमें आप जो डिफरेंसेस या पॉइंट्स बनाओगे बीच के, तो वो मिड वैल्यूज होने चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। जैसे पहला 27.5 लिखना, पहला आप क्या लिखोगे, यहाँ तो क्या लिखोगे, 0 है, और यहाँ लिखोगे, यहाँ कुछ भी मत लिखना, छोड़ देना, यहाँ से शुरू करना डायरेक्ट 27.5, अगला 32.5, अगला 37.5, अगला 42.5, अगला 47.5, और अगला 52.5। बीच बीच की वैल्यू ही अगर बिना हिस्टोग्राम का है तो मेजरली आपके पास मुझे लगता है बिना हिस्टोग्राम का ही आएगा। ऐसे बोलेगा ड्रॉ हिस्टोग्राम एंड ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम, तो आपको पहले वो हिस्टोग्राम अलग से बनाना पड़ेगा, फिर नीचे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जैसे मैं बना रहा हूँ। अब इसमें क्या करोगे, यहाँ से वैल्यू 27.5 से उठा लेना, और पहले में शायद 8 जा रहा था, पहले में यहाँ से 8 ले जाना, इस तरीके से ये गया 8 32 पे, देखो 32 पे 8 गया। फिर अगली पे मान लो 7 है, किस पे, 37 पे, तो 37 पहले पॉइंट मार्क कर लो कि यहाँ 7 है और यहाँ 37.5 है। फिर 42 में मान लो 4 है, तो 42 पे 4 ढूंढ लेना कि बेटा 6 5 4, 42 पे 4 यहाँ होगा। फिर उसके बाद अपना 47 पे 6 है, 47.5 पे 6 है, 47.5 पे 6 अपना मान लो यहाँ हो गया। फिर 52.5 पे अपना 5 है, तो 5 अपन बनाएंगे 52.5 पे, मान लो फॉर एग्जांपल ये 6 था, ये 5 है। फिर इनको क्या वैसे मिला दो, ऐसे 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 यहाँ डाल, समझ रहे हो। लेकिन इस केस में और हिस्टोग्राम वाले में एक फर्क है कि इसमें आपने कौन सी वैल्यू कंसीडर करनी है, मिड वैल्यूज, उससे आंसर निकालना है, और उसमें आपको बिना मिड वैल्यूज के आंसर निकालना था। कोई प्रॉब्लम है इस चीज में मेरे भाइयों, समझ पा रहे हो? हिस्टोग्राम आपको समझ आ रहा है? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के साथ विद हिस्टोग्राम समझा दिया, विदाउट हिस्टोग्राम समझा दिया। बेटा ये देखो मैं अभी बोल रहा हूँ, जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, अब एक क्लास जो होगी ना नेक्स्ट, उसमें मैं सिर्फ बीच में से क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि आप कंफर्म कर लें कि हाँ जी हमने ऐसे ऐसे ही करा है कि नहीं। अभी से मैं आपको सारी बेसिक जानकारियां दे रहा हूँ, कोई दिक्कत है, समझ में आ गया? चले आगे बेटा। अब एक लास्ट समस्या आ जाती है इसमें, वो ये
समस्या क्या हो जाती है, जो हाईली चांस है उसका एग्जाम में क्वेश्चन आने का, कि जो आपको हिस्टोग्राम बनाने के लिए देगा ना, उसमें सीरीज बराबर नहीं देगा। जैसे 0 से 10 दे दी, अगली 10 से 30 दे देगा। अब देखो प्रॉब्लम है, जब आप हिस्टोग्राम बनाने बैठोगे तो आप देखोगे भैया ऐसे, फिर अगला तो ऐसे हो जाए, है ना। मतलब आपको मैंने बताया कि हिस्टोग्राम में सब में कितने का गैप होना चाहिए, बराबर गैप होना चाहिए सब में, ऐसे है ना। मतलब सब में ये जो डिफरेंसेस हैं ये सेम दिखना चाहिए। लेकिन अगर 10 से 30 हुआ तो मान लो अगला पहला तो 0 से 10 इतना होगा, 10 से 30 तो बड़ा गैप हो जाएगा ना, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगी। तो देखो बनाना तो वैसा ही पड़ेगा, लेकिन आपकी जो सीरीज दे रखी होगी ना वो गलत दे रखी होगी, उस सीरीज को आपने ठीक करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। समझ रहे हो मेरी बात। क्वेश्चन देता हूँ, कराता हूँ। अच्छा ध्यान रखना, जो मैंने आपको 0 से 30 वाला क्वेश्चन दिया था, उसमें बुक में क्या कर रखा है ना, बुक में 0 से 5 नहीं बना रखा। आपकी मर्जी, आप बना सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया। बुक ने क्या करा ना, 0 से डायरेक्ट 30.5 से शुरू कर दिया। मतलब ऐसे, ये 0 से ये 0, 0 के बाद अगला गुचुड़ मुचुड़, और फिर डायरेक्ट अगला 30.5। समझ रहे हो, मतलब 30, सॉरी 30.5 कह रहा हूँ, 30। समझ रहे हो, एक ही गैप के अंदर गुचुड़ मुचुड़ कवर कर दिया। हम जैसे 0 से 5 ले रहे थे, फिर आप डायरेक्ट पहले वाले में ही गुचुड़ मुचुड़ कवर कर लेना। नाम होता है उसका, वो तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा चलो आओ, तो ध्यान समझना, इस टाइप का जो डाटा मैं आपको समझा रहा हूँ, जो हमारा लास्ट केस है, इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट है। सिर्फ आपने एनसीईआरटी करनी है, एंड देन विल डिस्कस अबाउट दैट, ओके। तो बेटा जो क्वेश्चन दिया अपने को, ऐसा दिया कि सीरीज दे दी, कह रहा है 0 से 20, ओके, 20 से 30 प्रॉब्लम है, देखो बराबर नहीं है। 30 से 40 ये ठीक है, 40 से 50 ओके, 50 से 60, 60 से 70, एंड आगे लिख दिया। अच्छा ये मार्क्स है, तो मार्क्स 70 एंड एबव लिखा है, तो 70 एंड एबव क्या मान लो, 70 से, ठीक है। तो दिक्कत 100 तक ही मार्क्स होते हैं ऐसे। ये मेरी क्लास इंटरवल होगी। अब आप लोगों को भी एक प्रॉब्लम है जिसमें क्लास इंटरवल और डाउट क्लियर करना है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, बस तरीका सीखना है। जितने भी तरीके बताए दैट इज इनफ मार्क्स गेन करने के लिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट 7, नंबर ऑफ स्टूडेंट 10, 10, फिर 20, फिर 20, फिर 15, फिर 8, टोटल 90 बच्चे। बस आपको ये करना है। इसका बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो मेरी बात। बस सब चीज ठीक होगी, एक प्रॉब्लम होगी, वो ये कि ये सीरीज जो है ना वो बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है तो कैसे करें। तो आपको बराबर को नहीं बराबर, मतलब अनबराबर को अनइक्वल को इक्वल नहीं करना। मतलब ये 70 से 80 नहीं करना, ये 0 से 10 नहीं करना, ये जैसे वैसे रखना। सबसे पहला स्टेप, नई फ्रीक्वेंसी बनेगी। ये जो डाटा है ना ये सही नहीं होंगे, ये नए बनाने पड़ेंगे। समझ रहे हो। तो आप क्या करोगे, इसमें ऐसे लिखोगे, फ्रीक्वेंसी दे रखी है ना, आप चाहो तो ऐसे लिख देना न्यू फ्रीक्वेंसी, या न्यू, यहाँ लिखोगा नंबर ऑफ स्टूडेंट तो लिखना न्यू डाटा ऐसे लिख देना, या न्यू फ्रीक्वेंसी लिख देना, सब छोड़ो, न्यू फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी कही जाती है, ये कही जाती है न्यू फ्रीक्वेंसी, है ना, ठीक है। अब ध्यान सुनना बेटा, इसको कैलकुलेट करना पड़ता है एक्चुअली। कैसे, आप ऐसा, अब देखो डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 20 का, ये 30 का, 10 10 10, सबसे छोटा डिफरेंस बताओ जो है 10। 10 से छोटा डिफरेंस तो नहीं है ना किसी में भी। इसमें कितने का डिफरेंस है, पहले अपना नंबर लिखो, जितने का डिफरेंस होना चाहिए था उससे मल्टीप्लाई करो, और जितने का डिफरेंस है उससे डिवाइड करो। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। जितने का डिफरेंस होना चाहिए उससे मल्टीप्लाई, जो आप सब में एक्सेप्ट कर रहे हो, और जितने का है उससे डिवाइड। 0 से 0 कटेगी, 7/2 हो जाएगा, आंसर आएगा 3.5, डिवाइड कर दोगे तो। अगला 20 से 30, अब 10 है फ्रीक्वेंसी, कितने का डिफरेंस होना चाहिए था, कितने का है, नो चेंज, आंसर वही हो जाएगा। इसमें भी आपको पता है वही सेम, 10 फ्रीक्वेंसी 10 है, और 10 नहीं होनी चाहिए, 10 है पुरानी 10। इसमें भी सेम वही, क्या 20 है, 10 फ्रीक्वेंसी 20 है, डिफरेंस 10 का होना चाहिए था और 10 का ही है। इसमें भी बेटा डायरेक्ट क्या होगा, आंसर 20। इसमें भी 10 का डिफरेंस होना चाहिए था, 10 ही है। इसमें नहीं है, क्या लिखोगे,
8 है, नंबर 8 है, कितने का डिफरेंस होना चाहिए? 10 का। कितने का है? डिवाइड कर दो, आंसर आ रहा है मान लो 2.67। ऐसे डिवाइड करने के बाद ये आपकी नई फ्रीक्वेंसी है, इस पे हिस्टोग्राम बनेगा, इस पे नहीं बनेगा। अब जब आप कल को हिस्टोग्राम बनाओगे तो आप डायरेक्ट, तो आपका जीरो से ही शुरू हो रहा है डाटा, तो आसानी होगी आपको। जीरो, चलो नेहा बना लेते हैं ना, थोड़ा सही से बना लेते हैं ताकि समझ आ जाए। मार्क्स अगर आप देखोगे तो मैक्स टू मैक्स कितना गया है? 15 से 20 गया है ना, तो दो दो का रख लेते हैं। 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। यहाँ बोलोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है ना, बच्चे कितने, और यहाँ लिखोगे मार्क्स। अब बेटा सबसे पहले डायरेक्ट डाटा आओ, 0 से 20 है और 3.5 है। पहले के हिसाब से 7 था, लेकिन नहीं, 0 से 20। एक सेकेंड रुको, पहले लिखा ही नहीं मैंने। ये मान लो 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, 90 है, 100 है। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो पहला कितना है? 0 से 20, और नंबर कितने हैं? 3.5। 3.5 4 और इनके बीच में आएगा, बनना। हाँ, आओ। ठीक है, कोई दिक्कत? अब अगला क्या है? 20 से 30। 20 से 30 यही होगा, और 10 का है। देखो क्या हिस्टोग्राम बराबर है? साइज बराबर है इनका? साइज बराबर नहीं है, लेकिन अब प्रॉब्लम नहीं है ना। क्यों? हमने ठीक कर दिया। हमारे 0 से 20 का डाटा था, उसमें 7 फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, लेकिन हमने क्या बोला कि भैया हमारी फ्रीक्वेंसी हम 10-10 की मानेंगे, और 10-10 के हिसाब से 20 का डाटा 7 है, तो 10 का डाटा कितना होगा भाई? उसका डबल कर रखा है, तो जायज बात है आधा ही तो होगा। समझ रहे हो कैसे कैलकुलेट करा? अब अगला, अगला भी बेटा कितना ही है, अगला भी 30 से 40 भी 10 ही है, तो यही यही हो जाएगा, लेकिन ये अलग अलग थे। अगला बेटा 20 है, 40 से 50, तो ऐसे 20 लिख दोगे, 50 से 60 20 लिख दोगे। फिर इसके बाद अगला 15 है, 15, 14 और 15 के बीच में आएगा ये। लेकिन अगला ये अपना 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 70 से पूरा 100 यहाँ तक है, और डाटा है 2.67। तो 2.67 थोड़ा सा ऊपर 2 से, बस हल्का सा। इसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का नहीं चांस है, इसमें नहीं पूछ रहा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। पूछेगा तो देख लेंगे, अगर कहीं सपोर्ट मटेरियल में क्वेश्चन दे रखे हैं तो नहीं पूछता। ये टाइप और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन रेयर है, आ सकता, मतलब रेयर नहीं है, कॉमन है, आ सकता है। और ये वाला भी कॉमन हो चुका है आज के टाइम पे। इस टाइप के क्वेश्चन इससे आ सकते हैं, और एमसीक्यू में जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो फिर सपोर्ट मटेरियल करेंगे। चैप्टर यहाँ क्लियर हो चुका है।